साथ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। करण दलाल की अध्यक्षता में मंथन हुआ। वहीं कमेटी के चेयरमैन हैं करण दलाल। हारे उम्मीदवारों से कमेटी सदस्यों ने बात की है। विधानसभा चुनाव में हार पर मंथन हुआ है। आपको बता दें, विधानसभा चुनावों में मिली हार कांग्रेस को स्वीकार नहीं है। ऐसे में लगातार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठक कर रही है। ऐसी बैठक दिल्ली में आज होती हुई नजर आई। करण दलाल की अध्यक्षता में मंथन हुआ। वहीं विधानसभा चुनाव में हार के क्या कुछ कारण रहे, उसे लेकर मंथन किया गया और सभी हारे हुए प्रत्याशियों से एक एक कर चर्चा की गई, कारणों का पता लगाया गया। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, दिल्ली में आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई। करण दलाल ने बैठक की अध्यक्षता की। कारण निकलकर सामने आए और साथ ही अभी जब हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे तो उस दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि करण दलाल ने साफ तौर पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है और साथ ही ये कहते हुए नजर आए कि जो कि चुनाव आयोग है वो बीजेपी की कठपुतली है। हार को लेकर कानूनी है वो कांग्रेस ने पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता करण दलाल कर रहे हैं और उसमें जो है 8 सदस्य थे और एक सदस्य बाद में ऐड किया गया था। आज को लेकर दिल्ली में बैठक की। करीब 38 के आसपास जो सदस्य हैं वो इस बैठक में यानी प्रत्याशी जो है शिरकत करते हुए नजर आए थे और उनसे पूछा गया कि उनके क्षेत्र में हार के आखिरकार क्या कुछ कारण रहे हैं। तमाम लोगों की बात की जाए तो ईवीएम को लेकर सवाली निशान जो है उठाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ईवीएम के साथ साथ जो चुनाव आयोग है उसकी भूमिका पर सवाल है, अधिकारियों की भूमिका पर सवाल है। जो कंट्रोल रूम यानी जो ईवीएम रखने के लिए सेंटर बनाए गए थे वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज थे वो कई जगह जो है नहीं चल रहे थे। इसको लेकर जानकारी जो है मांगी गई है। सरकार की क्या भूमिका रही, पैसे बंटने को लेकर किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो अलग अलग जो प्रत्याशी चुनाव में हारे हैं, करीब 53 प्रत्याशी जो है चुनाव में हारे हैं, उनसे जो बातचीत है वो आज जो है कांग्रेस की तरफ से आज जो है की गई है। करीब 38 प्रत्याशियों से आज बातचीत हो गई है और कुछ प्रत्याशियों से जो है लिखित में मांगा गया और कुछ से जो है आने वाले 1 से 2 दिनों में बातचीत हो जाएगी। चूंकि 15 दिन का समय और बचा हुआ है कांग्रेस के पास में पिटीशन फाइल करने के लिए, तो ऐसे में 15 दिन से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो हरियाणा कांग्रेस बना लेना चाहती है और फिर वो रिपोर्ट जो है वो एआईसीसी को दी जाएगी और फिर एआईसीसी जो है कहीं ना कहीं निर्णय लेगा कि किस तरीके से जो है चरणबद्ध तरीके से कानूनी विकल्पों पर जो है आगे बढ़ना है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आई थी। चुनाव आयोग की भूमिका, ईवीएम, ऐसे तमाम चीजों को लेकर सवाली निशान उठते हुए नजर आए थे। करीब 21 के आसपास ऐसी सीटें थी जिसको लेकर चुनाव आयोग में जो है लिखा गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बड़ा जवाब जो है कांग्रेस को उस दौरान दिया था। तो ऐसे में अब कांग्रेस के पास में जो विकल्प बचता है वो कानूनी विकल्प बचता है और उसी की तलाशने के लिए कांग्रेस की तरफ से कमेटी बनाई गई थी ताकि जो है अलग अलग प्रत्याशियों से रायशुमारी करके ये जाना जा सके कि आखिरकार उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आती हुई जो है नजर आई हैं। साथ ही स्पर्श, यहां पर करण दलाल समेत तमाम बड़े नेताओं से आपने बातचीत की और बातचीत में क्या कुछ ऐसे बड़े कारण रहे जो तमाम नेताओं ने रखे और साथ ही इस कमेटी की बैठक की क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई? देखिए, इस कमेटी का मकसद सिर्फ यही था कि कानूनी विकल्प किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो है अपनाए जाए, उसको लेकर अलग अलग प्रत्याशियों से रायशुमारी की जाए। और कमेटी के सदस्यों से हमने बातचीत भी की। करण दलाल, जितेंद्र बघेल सहप्रभारी हरियाणा के हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ईवीएम जो है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है और ईवीएम को लेकर ही सवाली निशान लगातार जो अलग अलग प्रत्याशी हैं वो भी उठाते हुए जो है नजर आ रहे थे। कांग्रेस को ये लग रहा था कि उनकी 60+ सीटें आती हुई नजर आ रही है और तमाम जो नेता इसमें शिरकत करते हुए नजर आए बैठक में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुंह से जो जीत है उसको कहीं ना कहीं जो है छीन लिया गया था। तो ऐसे में कांग्रेस आने वाले समय में जो कानूनी विकल्प है वो जो है अपनाती हुई नजर आएगी। ये स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है और उसी को लेकर जो तमाम सबूत है वो इकट्ठा करने की कवायद जो है इस तरह की बैठकों से कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है।
ऐसे में स्पर्श एक बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस एक और अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही, लेकिन साथ ही उन कारणों को भी नहीं स्वीकार कर पा रही है जो वास्तविकता में कांग्रेस की हार के एक बड़े कारण रहे। चाहे वो कांग्रेस की गुटबाजी की हम बात करें, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन की बात करें, और साथ ही इस दौरान जो सवाल कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी उठाए हैं कि यहां पर उम्मीदवारों का चयन भी गलत तरीके से किया गया और भी कई कारण यहां पर रखे गए, लेकिन कांग्रेस इन कारणों को भी नहीं मान रही। देखिए, निश्चित तौर पर हार के कई सारे कारण होते हैं। उनमें से कई कारण इस प्रकार के भी हैं कि जो कांग्रेस के अंदर खाने गुटबाजी देखने को मिलती हुई नजर आती थी, नेताओं के बीच में खींचतान देखने को मिलती हुई नजर आती थी, चुनाव के बीच में जिस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आए, कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी होती हुई नजर आई, वो एक महत्वपूर्ण कारण होता है। और साथ साथ जो संगठन पिछले लंबे समय से नहीं बनता हुआ नजर आया है कांग्रेस का, वो भी एक बड़ा कारण जो है चुनाव की हार का होता हुआ जो है नजर आता है। लेकिन इसको लेकर हमने देखा कि पिछले दिनों जो है बयानबाजी होती हुई नजर आई, प्रभारी दीपक बावरिया के ऊपर सवालिया निशान जो है उठते हुए नजर आए कि उनके पास कई बार लिस्ट भेजी गई लेकिन वो लिस्ट जो है क्लियर नहीं करा पाए। इस तरह की जो चीजें हैं वो होती हुई जो है नजर आई थी। लेकिन ये सब ध्यान रखना कांग्रेस आलाकमान का भी काम होता है कि आखिरकार जब ये चीजें हो रही थी तो एक सख्त मैसेज जो है अंदर खाने क्यों नहीं दिया गया, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे क्यों जो है बैठा गया कि ये लग रहा था कांग्रेस को कि एंटी इनकम्बेंसी है, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, लेकिन अब जो है बदलना चाहते हैं लोग। लेकिन जिस तरीके के निर्णय निकलकर सामने आए वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आई। तो फैक्टर्स कई सारे थे, लेकिन जो विशेष तौर पर यह कमेटी बनाई गई थी वो सिर्फ कानूनी जो पहलू हैं उनको समझने के लिए बनाई गई थी कि आखिरकार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की गड़बड़ियां थी, जो आरोप कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है उनको जाना जाए, ताकि जो आने वाले भविष्य है उसमें जो कानूनी विकल्प है यानी जो कोर्ट जाने का रास्ता है वो कांग्रेस अपनाती हुई जो है नजर आए। स्पर्श इसी बीच कई चुनौतियां भी हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार बैठकें कांग्रेस की ओर से लगातार देखी गई, चाहे वो हरियाणा की बात करें चाहे दिल्ली में हलचल की बात करें। लेकिन कांग्रेस के लिए इस वक्त चुनौती बहुत बड़ी है, चाहे वो संगठन विस्तार को लेकर बात की जाए, क्योंकि यहां पर कई कांग्रेसी नेताओं ने ही यह चीज मानी है कि कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हो। उनकी ओर से यह बयान सामने आया कि बीजेपी ने पन्ना प्रमुख तक अपने संगठन का विस्तार किया, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश में संगठन ब्लॉक लेवल तक भी नहीं है। लेकिन और इसी बीच साथ ही सत्ता के विपक्ष के तौर पर कौन नेता सामने होगा, इसे भी लेकर कोई कांग्रेस की ओर से क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आया। विपक्ष का चेहरा अभी तक कांग्रेस साफ नहीं कर पाई। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस बेशक जो बीजेपी के पन्ना प्रमुख है उनको लेकर ये कहती हुई नजर आती थी कि बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख है वो कागजों तक सीमित जो है देखने को मिलते हुए नजर आते थे, और ये इस तरीके के बयान जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद से और ज्यादा देखने को मिलते हुए नजर आते थे। लेकिन जब उनके खुद के संगठन को लेकर पूछा जाता था तो वो कहते थे कि हमारा संगठन सब जगह देखने को मिलता हुआ नजर आता है, बेशक वो कागजों पर ना हो लेकिन घर घर तक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए जो है नजर आते। लेकिन जो संगठन की बात दावे जो कांग्रेस के बड़े नेता करते हुए नजर आते थे उसके विपरीत जो नतीजे हैं वो जो है निकलकर सामने आए, और वो एक बड़ा हार का कारण भी देखने को मिलता नजर आया। और सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से गुटबाजी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, चाहे वो जो हम बात करें जो नेता विपक्ष पद है उसको लेकर खींचतान अभी भी देखने को मिलती हुई नजर आती हो, या फिर चुनाव के समय में जो टिकट वितरण है उसको लेकर नाराजगी नेताओं के सामने देखने को मिलती हुई जो है नजर आती हो। ऐसे में तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जो कि हरियाणा कांग्रेस में लगातार बने हुए देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे, और अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि केवल ईवीएम और चुनाव आयोग पर जो ठीक रहा है वो फोड़ने की कोशिश होती हुई जो है नजर आ रही है। उसके अलावा जो अलग फैक्टर्स देखने को मिलते हुए चुनाव में नजर आए थे उनको लेकर आलाकमान जो है अभी तक कोई जो राय शुमारी है वो नहीं करता हुआ जो है नजर आया है। बेशक जो है अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर आलाकमान जो है बिजी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हरियाणा में जो है एक लंबा समय हो गया है, नेता विपक्ष का चयन अभी तक नहीं हो पाया है। खींचतान नेता विपक्ष के चयन को लेकर भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। वहां पर किस तरह की चीजें देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि विधानसभा सेशन भी जो है आने वाले समय में अगले हफ्ते से देखने को मिलता हुआ जो है इसमें बिना नेता विपक्ष की इस बार विधानसभा सेशन कांग्रेस पहुंचती हुई नजर आएगी। और अगर नेता विपक्ष का चयन नहीं हो रहा है तो आखिरकार वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, ये तमाम जो सवाली निशान है वो कांग्रेस के लिए जो है अंदर खाने बने हुए जो है नजर आ रहे हैं।
हारे उम्मीदवारों से कमेटी के सदस्यों ने बातचीत की है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए।